प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 17.2 क्या सीखेंगे? माध्य मीन। तो बहुत ही सरल है और कई बार प्रश्न 3 नंबर का सरल भी आ जाता है, तो अब सिंपल माध्य भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बोर्ड पेपर में अपने ये क्वेश्चन 30 आएगा और 3 अंक के लिए आएगा। तो माध्य किया बहुलक में से किसी का भी सवाल पूछा जा सकता है। मोड, मीन और मीडियन में से किसी का सवाल पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे माध्य मीन, और इसमें एक्स और एफ की कंडीशन हमें दे रखी है। एक्स के मान हमें दे रखे हैं 0.1, 0.3, 0.5 इस प्रकार से, और एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 7, 8 इस प्रकार से दी हुई है। और इसमें हमें माध्य मीन याद करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह सूत्र पर चर्चा करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें सूत्र आना चाहिए माध्य का, मीन का। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र, और अब हमें देखना है कंडीशन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों एक्स और एफ, इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन। क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशन। और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सुविधा के लिए आई लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना पुनः एक बार, माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है। तो देखो सिग्मा को समझते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये रफ भी है और नोट्स भी है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। अब देखो प्यारे बच्चों एफ एक्स, तो एफ एक्स का मतलब हमें पता है। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स को गुणा करो, और जो गुणा करने पर जो मान आते हैं उनको सिग्मा यानी क्या कर दो, जोड़ दो। तो बहुत ही सरल सवाल है। तो प्यारे बच्चों देखो एफ और एक्स हमारे पास में है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 को 1 से गुणा किया, क्या आ जाएगा? 7 एकम 7। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? 7 एकम 7। एक के बाद दशमलव, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, एक के बाद में दशमलव। इसके बाद देखो 8 को 3 से किया, 8 थी, कितने हो गए? 24। तो देखो प्यारे बच्चों 24, और यहाँ हमने देखा एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। 10 को 5 से गुणा किया, कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। और हमें पता है एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद में दशमलव लगा दिया। 15 को 7 से गुणा किया, तो 15 सत्ते कितने होते हैं? 105। कितने होते हैं? 105। तो एक के बाद दशमलव, इसलिए हमने एक के बाद में दशमलव लगा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों देखो 8.9 गुणा करना किससे? 0 से। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो 0.089 को गुणा करना है किससे? 10 से। तो आपको पता है 10, 100 या 1000 से जैसे गुणा करते हैं तो जितने जीरो बाद में होते हैं वो जीरो लग जाते हैं। यस या नो? ये सिंपल तरीका होता है गुणा करने का, आपको पता है। जैसा कि अब देखो प्यारे बच्चों 2 के बाद दशमलव, तो इसलिए 2 के बाद में दशमलव लगा दिया, इसलिए 8.90। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्या लिखेंगे? 8.9। तो ध्यान देना गुणा करते समय सावधान रखनी है, यदि गुणा गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा अपना। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम कर रहे हैं, वापस मैं बता देता हूँ, मीन माध्य जात कर रहे हैं। और कौन सी कंडीशन? एक्स और एफ वाली कंडीशन है, जिसका सूत्र हमें पता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। और इसमें हम सबसे पहले एफ एक्स को गुणा करते हैं। तो एफ और एक्स को क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिग्मा यानी जोड़ चाहिए। तो प्यारे बच्चों दोनों को गुणा करते हैं और अब इनकी हम जोड़ करते हैं। तो समझना प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब देखो समझो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जोड़ करते हैं। तो 7, 3, 10 और 1 11, और 11 की मैं जोड़ दिया अपने ने, कितने? 5। और 11 5 कितने हो गए? 16। 16 में कितने जोड़ दो? 10। 16 10 कितने हो गए? 26। 9 ही जोड़ने थे, इसलिए कितने हो गए? 25। तो 25 का 5 यहाँ से लगे 2। प्यारे बच्चों ध्यान देना 2 2 कितने हो गए? 4। और 4 5 कितने हो गए? 9। और 1 9 बिना 18, 18 नहीं, कितने? 17। 17 का 7 5 लगी 1, और 1 और 1 कितने हो गए? 2। और 1 के बाद में दशमलव चल रहा है, तो देखो। तो इसलिए प्यारे बच्चों लिखते समय देखो इकाई में इकाई, दाई में दाई। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो जोड़ करने में अलग से जोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये यहाँ पर आसानी से जोड़ हो जाती है। तो सिग्मा एफ का जो हमें मान चाहिए था, सिग्मा यानी जोड़, तो देखो प्यारे बच्चों एफ हमने गुणा किया ही था, और इनकी जोड़ हमारे पास में कितना है? 27। इसी प्रकार देखो बटे सिग्मा एफ, इसका मतलब हमें सिग्मा यानी जोड़ चाहिए किसकी? एफ की भी। तो देखो प्यारे बच्चों ये रहा एफ, अब हम एफ की भी जोड़ करते हैं। तो बहुत ही सरल सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 7 8 कितने हो गए? 15, और 15 और 15 कितने होते हैं?
30 और 40 और कितने हो गए 50। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सिग्मा ऑफ एक्स, तो इसका मान हमारे पास में कितना है 27.5 बटे सिग्मा ऑफ का मान हमें पता है कितना है 50। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सुविधा के लिए एक के बाद 10 बोला तो इसका पॉइंट हटाया, तो एक के बाद पॉइंट हटाया तो पॉइंट, ये पॉइंट का क्या आ जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। तो सुविधा के लिए एक के बाद 10 बोला तो एक के बाद 1 0 नीचे आ गया, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब आगे हल करते हैं। तो क्या है 27, ये 275 बटे 500 हो गए कि नहीं हो गए, 275 बटे क्या हो जाएंगे 500 पॉइंट हटाने के बाद में। अब देखो प्यारे बच्चों जिन संख्या अंत में 0 5 और में किसका भाग जाता है 5 का, तो हम दोनों में किसका भाग लगा देंगे 5 का। तो इसमें 5 का भाग गया 5 एकम 5 2 0 तो 2 0, इसमें 5 का भाग गया 5 में 25, कितनी बार गया 5 में 25, बच्चे कितने 2 और उतार दिया कितना 5 और 25 में कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, तो कितनी बार गया 25 और बटे में क्या आ जाएंगे 100। अब हमें पता है जितने 0 नीचे होते हैं उसके बाद में क्या आता है, उतनी संख्या के बाद में क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो 2 0 है तो 2 संख्या के बाद में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 2 संख्या ही है और ये 2 संख्या बाद 10, तो आंसर क्या आ जाएंगे 0.55, ये इसका मेन आंसर हो जाएगा, मेन हो जाएगा। संभवतः समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, धन्यवाद।